ये कॉन्टेक्टर रहता है, ठीक है। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम था वो आपको दिखा देते हैं। ये कॉन्टेक्टर है, ठीक है, ये वाला। अभी ये इस तरह से फिटिंग होता है, देखिए, ठीक है। अभी ये वाला हिस्सा जो है, ये बाजू वाला, ठीक है, वो ऐसे निकल जाता था इस तरह से निकल जाने की वजह से उसका जो डोप पॉइंट आता है ना, वो जल गया था। दिख रहा है सही से? हाँ बरोबर, एकदम क्लियर दिख रहा है। अभी कॉन्ट्रैक्टर को किस तरह से खोलते हैं, इसमें क्या दिक्कत आता है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये लॉक रहता है इस तरह से, ठीक है। हाँ, ये लॉक है, ऐसा ही लॉक नीचे की बाजू भी आएगा। हाँ, इसको यहाँ से ऐसे उठाएंगे, खुल जाएगा। बाहर आ जाएगा। ये बाजू वाले को भी ऐसे, तो बाहर आ ही गया है। इस तरह से करना है, ठीक है। बरोबर। अभी ये कॉन्ट्रैक्टर खोलने के बाद, ठीक है, इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्टर रहता है। हाँ, इसको खोलेंगे तो आपको एक स्प्रिंग मिलेगा। हाँ, सावधानी से स्प्रिंग को संभालना है। और यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है हाँ, वो कॉइल है, ये कॉइल है। हाँ, अभी ये कॉइल का ये वाला पॉइंट जला हुआ है, ये वाला पॉइंट, हाँ जला, क्योंकि लूज कॉन्टैक्ट की वजह से वो थोड़ा सा जल गया है। अब ये चलने जैसा है, लेकिन कभी भी दिक्कत करेगा, इसके लिए हम इसको नया मंगवाया है, नया डाल देंगे। अभी ये जो कॉइल है ना, वो 48 वोल्ट एसी का है, देखिए। साफ नहीं आ रहा है, नहीं आया। अभी आ रहा है। का नंबर नहीं आ दिखा रहा है। नंबर दिखना चाहिए। आया। ये 48 वोल्ट 50/60 हर्ट्स, मतलब 48 वोल्ट 50 हर्ट्स का ये कॉन्टेक्टर है, ठीक है। तो ये कॉइल का पावर रहता है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये कॉइल का जो कलर आपको दिख रहा है वो पूरा काला हो जाता है। कभी कॉइल जलेगा तो दिख जाएगा, लेकिन कॉइल का ये कलर, कॉपर का जो प्योर कलर रहता है तांबे का, वो चेंज हो जाएगा। तो अभी वो कॉइल चेंज करना है। एक ये प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा प्रॉब्लम ये आ सकता है कि अंदर का ये प्लंजर है, ये वाला, ठीक है, ये अंदर बैठता है, ये कॉन्टेक्टर का पीछे का हिस्सा है। ये प्लंजर का जो ये दोनों लॉक है ना, ये लॉक का भी साइड में इस तरह से बाहर निकला हुआ रहता ताकि इसमें बैठ जाए। अगर ये रबर घिस गया हो तो भी ये सही से बैठेगा नहीं, इधर ऐसा वो उसका मूवमेंट रहेगा, तो भी आपका कॉन्टेक्टर जल जाएगा। तीसरा रीज़न क्या है, स्प्रिंग। अगर आपने स्प्रिंग सही से नहीं बिठाया है तो भी कॉन्टेक्टर जलने की संभावना है। चौथा रीज़न क्या है कि आपका यहाँ पे जो A1 और A2, ये कॉइल का पावर है। A1 A2 से पावर यहाँ पे आता है ये 2 पॉइंट में। ये 2 पॉइंट पे कॉइल का ये वाला 2 पॉइंट बैठेगा ऐसे। तो आपने यहाँ पे लूज कनेक्शन मारा हुआ है, जहाँ पे वायर लगाएंगे, और यहाँ पे लूज कनेक्शन है तो भी आपकी कॉइल जल जाएगी। दूसरा, कॉइल जलने के साथ साथ में लूज कनेक्शन है तो कॉन्टेक्टर आपका चेटरिंग करेगा, ऐसे 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 चेटरिंग करता है, तो भी आपका कॉन्टेक्टर जल जाएगा। वो चेटरिंग करेगा तो इसका NO पॉइंट, NC पॉइंट और ये पावर के जो पॉइंट 3 दिख रहे हैं ऊपर नीचे, 1L1 3L2 5L3 2T1 4T2 6T3, ये पावर के कॉन्टेक्ट है। ये 32 एम्पियर पे काम करता है। LC1D32 LC1D32। तो इतने रीज़न की वजह से आपका कॉन्टेक्टर फेल हो सकता है, ठीक है। तो इतना ध्यान देना है। उसके बाद कॉन्टेक्टर को सर्विसिंग में क्या क्या रहता है, जब भी आप कॉन्टेक्टर को खोलोगे, ठीक है, किसी में इस तरह से जैसे मैंने दिखाया ऐसा लॉक आता है, ऐसा, ठीक है, और किसी में आता है स्क्रू, मतलब बोल्ट लगा होगा, तो उससे खोलना है आपको। और कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसिंग में क्या क्या आता है वो देख लीजिए। इस तरह का आपको 0 नंबर का एमरी पेपर मिल जाएगा। कोई कोई जगह पे कांच पेपर भी बोलते हैं। यहाँ पे जो भी डस्ट है इसको साफ़ करना है ऐसे। हमने अभी सर्विसिंग कर दिया तो ये थोड़ा क्लीन दिख रहा है।
फिर एक साफ कपड़े से इसको पोंछ लेना है। चमक गया कमल जी? हाँ एकदम। क्या बात है, बहुत बढ़िया चमक रहा है। बिल्कुल साफ हो ये गया। आपकी बदौलत है, आप हेल्प कर रहे हो तभी ये वीडियो बन पा रहा है। अभी इसी तरह से सामने वाला जो हिस्सा है उसको भी इस तरह से आपको क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद कपड़े से पोंछ लीजिए और बिठा दीजिए। अब ये स्प्रिंग पहले बिठाने का है। स्प्रिंग में एक बार जो छोटा वाला हिस्सा है, छोटा मुंह है, बड़ा मुंह है। छोटा मुंह है वो आपका कॉन्ट्रैक्टर का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके पीछे लगाना है। ध्यान रहे, ये कॉन्ट्रैक्टर है, उसका ऊपर वाला हिस्सा है, उसके ठीक पीछे यहाँ पे लगाना है ऐसे, ठीक है। और उसके बाद कॉइल लगाना है। लेकिन कॉइल कैसे लगाओगे, यहाँ पे नहीं लगाना है। कॉइल आपको पहले इसमें लगाना है। अभी कॉइल का जो नेम प्लेट रहता है ये वाला हिस्सा यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये वाला गैप, उसमें अंदर बिठाने का इस तरह से। ये बैठ गया। अभी कॉइल में आपको ये दो छेद दिख रहे हैं जो हमने आपको दिखाया ना, जला हुआ था। एक वाला, ये दूसरा वाला, ये 2 पॉइंट है। ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ठीक है। ये A1 है, ये वाला A2 है। तो वहाँ पे बैठेगा ये इस तरह से, ऐसा आपको बिठा देने का है, ठीक है। तो ये अभी आपका कॉन्ट्रैक्टर फिट हो गया। अभी इसका लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर में पावर आएगा A1 और A2 में, वो कितना पावर देना चाहिए, जितना उसका कॉइल का लिखा हुआ है। यहाँ पे 48 की कॉइल है, 48 वोल्ट AC। आया। ये शायद धूप की वजह से, हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। अभी ये 48 वोल्ट लिख रहे हैं, 48 वोल्ट AC, ठीक है। तो ये 48 वोल्ट AC का पावर आप A1 और A2 में दोगे तो ये वाला हिस्सा प्लंजर अंदर जाएगा। अंदर जाएगा तो ऊपर का पावर नीचे पास हो जाएगा, नीचे का पावर ऊपर पास हो जाएगा। जैसे आप कनेक्शन करते हो वो हिसाब से इसमें लॉजिक रहता है। और आपने 3 फेस इनपुट नीचे दिया हुआ है, और जब भी कॉन्ट्रैक्टर में पावर आएगा तो ये वाला हिस्सा अंदर जाएगा, अंदर जाएगा इस तरह से। तो फिर नीचे का पावर ऊपर आ जाएगा। NO NC का लॉजिक आपको मैंने बताया था, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। NO नॉर्मली ओपन है, NO नॉर्मली ओपन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर आप पावर देते हो, यहाँ पे मान लो कि आपने कुछ भी पावर दिया 24 वोल्ट का, 48 का या 220 का, तो जब भी कॉन्ट्रैक्टर को एनर्जाइज करोगे A1 A2 में पावर जाएगा तो ये वाला हिस्सा ऑन होगा। तो नॉर्मली ओपन है वो क्लोज हो जाएगा। कोई कोई बोलते हैं कि नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज हो जाता है, ऐसा नहीं है। नॉर्मली ओपन है तो वो क्लोज हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज नहीं होगा, वो NO का क्लोज होगा। नॉर्मली ओपन क्लोज होकर यहाँ का जो पावर है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ का पावर यहाँ पे आ जाएगा। और NC दूसरा एक रहता है, NC नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज में कैसा रहता है कि आपका जब भी कॉन्ट्रैक्टर ऑफ कंडीशन में है तो यहाँ पे जो पावर रहेगा वही पावर यहाँ पे दिखाएगा बिना पावर दिए। मतलब A1 A2 में अगर आप पावर नहीं देते हो, फिर भी अगर यहाँ पे आपने कुछ पावर दिया है तो वो सीधा यहाँ पे आ जाएगा, नीचे। हाँ नीचे आ जाएगा। वो कट कब होगा, जब आपका A1 A2 में पावर आएगा, कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज होगा, तो ये वाला हिस्सा अंदर जाएगा इस तरह से, और यहाँ का पावर जो है वो यहाँ से होके यहाँ पे आ रहा था वो कट हो जाएगा। तो NC नॉर्मली क्लोज, वो ओपन हो जाएगा। NC NO नहीं होता है, NC मतलब नॉर्मली क्लोज है, वो ओपन हो जाएगा। तो आपका यहाँ से जो यहाँ पावर जा रहा था वो कट हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्टर का लॉजिक है। अभी कॉन्ट्रैक्टर का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, वो किस तरह से काम करता है कि ये जो कॉइल आपको दिखाई थी ना मैंने, ये वाली कॉइल, एक मिनट, अभी भी फंसता है कमल है। ये वाली कॉइल जो है ना, इसमें पावर जब जाएगा तो ये वाला हिस्सा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। तो इसका जो छेद है ना यहाँ पे, ये छेद गोलाई वाला छेद है, इसके अंदर ये वाला भाग बैठेगा। वो स्प्रिंग के जो नीचे वाला है वो हिस्सा, ये वाला। अच्छा, ऊपर के 2 हिस्से हैं वो यहाँ पे और यहाँ पे बैठेंगे। तो ये खींचेगा, उसके साथ में ये 2 भी खींच के यहाँ पे चिपक जाएंगे।
मतलब हाँ। कॉइल में कोई भी कॉइल हो आपका, उसमें जब भी आप पावर देते हो उसके नॉमिनल रेटिंग के हिसाब से, तो कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। मतलब एक तरह से वो आपका मैग्नेट बन गया, हाँ और लोहे की कोई भी चीज़ है तो उसको खींचेगा। हाँ हाँ तो ये वाला हिस्सा इस तरह से बैठता है, और ये वाला जब भी आपको कॉइल एनर्जाइज करोगे तो इसको इस तरह से खींचेगा। ठीक है, इस तरह से खींचा, इस तरह से खींचेगा तो ये आपका अंदर दब गया। डाउन होगा। अभी वापस कैसे आएगा? पावर कट कर दिया, लेकिन वापस तो आना चाहिए, उसके लिए ये स्प्रिंग है। हाँ ये स्प्रिंग जैसे ही दबती है तो उसमें स्प्रिंग में भी पावर रहेगा, हाँ, ये लेकिन बाहर वो से- अपना पावर नहीं है, 48 का पावर नहीं है, स्प्रिंग का खुद का टेंशन का पावर है। अच्छा जैसे स्प्रिंग दबा हुआ है, ठीक है, आपने इस तरह से पावर दिया तो ये कॉन्टेक्टर अंदर चला गया, हाँ एनर्जाइज हो गया। अभी स्प्रिंग दबा हुआ है, जब भी पावर छोड़ेंगे तो स्प्रिंग के टेंशन की वजह से वो बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा तो ये वाला हिस्सा ऐसे बाहर आएगा और आपका कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्टर हमने निकाला और पता चला कि इसमें ये फॉल्ट है। तो आपकी जानकारी के लिए साथ साथ में कॉन्ट्रैक्टर में किस तरह से काम होता है, क्या क्या फॉल्ट आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को कैसे सर्विस करते हैं। देखिए ये भी एक फॉल्ट है, ये देखिए अभी दब नहीं रहा है, मतलब कि फिटिंग इसका सही से नहीं हुआ है। अभी फिटिंग सही से नहीं हुआ है, ये देखिए। तो फिटिंग वापस खोलेंगे इसको, क्यों सही से नहीं हुआ है ये देखिए, ये स्प्रिंग फंस गया था। ठीक है, वापस इसको बिठाएंगे, अभी देखिए ये अंदर जा रहा है। तो फिटिंग के बाद भी आपको ये चेक करना है कि अंदर आसानी से आराम से जाना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।